मुझे आज बशीर साहब का एक शेर याद आ रहा है। जिंदगी भर आईना साफ करते रहे, जिंदगी भर आईना साफ करते रहे और धूल चेहरे पर लगी हुई थी। मेरे दोस्तों, आज की कहानी में मैं आपको ले चलता हूँ सीधा झारखंड। और मैं आपको बता दूं, झारखंड में एक छोटा सा गांव है जिस गांव का नाम है जादूखोड़ा। और ये जो जादूखोड़ा है ना, मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व के 204 मुल्कों में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। और जो न्यूक्लियर वेपन है ना, या न्यूक्लियर पावर रखने वाले जो देश हैं, उनमें एक देश भारत हमारा प्यारा देश है। और मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर तो हम लोगों को प्राप्त हो गया, न्यूक्लियर पावर हम लोगों के पास है, न्यूक्लियर मिसाइल हम लोगों के पास है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हमारे पास है, लेकिन हमारे ही देश का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है जादूखेड़ा, उस गांव में आप जाइए जहां से विश्व में सबसे ज़्यादा भेजे जाने वाला या विश्व में सबसे ज़्यादा प्राप्त होने वाला यूरेनियम हमें मिलता है, जिससे फ्यूचर वेपन्स बनाए जाते हैं, फ्यूचर मिसाइल्स बनाई जाती हैं, फ्यूचर एटॉमिक पावर्स जनरेट किए जाते हैं। लेकिन जब उस गांव की आप हालत पहचानोगे ना, देखोगे ना, तो आपका दिल, दिमाग और रूह कांप उठेगी। यार, आज उस गांव की हालत ये है कि उस गांव में आप चले जाइए और आप चेक करिए तो आप पाएंगे कि वहाँ के लोग मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। वहाँ के लोगों की जो स्किन है वो मेल्ट हो रही है। वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा कैंसर टाइप डिजीजेस हो रही हैं। और वहाँ के लोगों का सबसे ज़्यादा जो लॉस हो रहा है वो है डिसेबिलिटी। और वो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी होती है। जैसे कि अगर उनके चेहरों को आप देखोगे, उनकी स्किन को देखोगे, तो उनकी स्किन पर वाइट रेसेस हैं, सफ़ेद चकत्ते और दाग पड़ चुके हैं। दूसरी चीज़, अगर उनके चेहरों को देखोगे तो उनके चेहरे मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, मतलब उनकी स्किन झूल चुकी है, लटक चुकी है। और तीसरी चीज़, कॉग्निटिव डिजीज़, जिसमें हमारी जो मेंटल स्टेटस होती है, जिसमें हमारी सेंस करने की ताकत, जिसमें हमारी समझने की ताकत, यानी हमारी याददाश्त, हमारी सेंस ऑर्गन्स, हमारा टेस्ट, सब कुछ छिन जाता है। तो मैं आपको बता दूं, हर एक वजह के पीछे, हर एक सक्सेस के पीछे, हर एक ताकत के पीछे कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी चीज़ों के बलिदान भी छुपे होते हैं। और आप इन्हें छोटा मत कहिए, मैं आपको बता दूं, ऐसी ही हालत हमारे भारत देश में और पूरे विश्व में लोगों की है। जो लोग पूरे विश्व को एक नया दर्जा, नया आयाम, नई सफलताएं, नया न्यूक्लियर पावर दे रहे हैं, उन्हीं जगह पे आप जाकर देखिए कि उन लोगों की क्या हालत है। वो लोग मर रहे हैं, तिल तिल कर मर रहे हैं, हर पल मर रहे हैं। लेकिन वो उनकी वजह है, वो उनकी हालत है, वो उनकी स्थिति है। क्योंकि फिर मुझे बशीर साहब का शेर याद आ रहा है कि जिंदगी भर मैं आईना साफ करता रहा जबकि धूल मेरे चेहरे पे लगी हुई थी। तो बड़ी बड़ी बातें कर लें हम लोग खूब सफलता की बातें कर लें, हमारा देश या हम इंसान या हमारा विश्व या कोई भी मुल्क, कि हमारे पास ये पावर है, हमारे पास ये शक्ति है। यार, याद रखना, अगर आपके घर या किसी के भी घर शीशे के बने हुए हैं, तो याद रखना उनके पीछे किन्हीं मासूमों की, किन्हीं गरीबों की, किन्हीं अनाथों की, किन्हीं ऐसे लोगों की जो मानसिक पीड़ा से या शारीरिक पीड़ा से ग्रसित हैं, उनकी मेहनत लगी हुई है, उनका पसीना, उनका खून लगा हुआ है। क्योंकि आज जिस जिस जगह पे स्काई क्रैपर्स हैं, आज जिस जिस जगह पे दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हैं, वो जगह, वो घर कभी किन्हीं गरीबों के,
झुग्गी झोपड़ियां बस्तियां हुआ करते थे, या किसी जीव के, चाहे वो लिविंग हो या क्रिएचर हो या नॉन लिविंग भी सही, उनके वो छोटे छोटे घर, छोटे छोटे आशियाने थे। और मैं आपको बता दूं, ऐसा ही एक जगह है हमारे दिल्ली के अंदर, धारावी। जब आप वहां जाओगे तो आपको गरीबी, आपको बदबू, आपको सड़न, आपको गंदगी, आपको नर्क देखने को मिल जाएगा। पूरे विश्व में दिल्ली एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही रिच सिटी के रूप में जाना जाता है, लेकिन उसी दिल्ली के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में धारावी जैसी एक जगह में दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भी है। तो मेरे दोस्तों, बेशक हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं, बेशक हम साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं, बेशक हम पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं इंसान, लेकिन ये भूलना मत कि कई ऐसे इंसान भी हैं, कई ऐसी आत्माएं भी, कई ऐसे क्रिएचर भी हैं जो तिल तल कर, मर मर कर सफलता के झंडे तो गाड़ रहे हैं, लेकिन खुद को ही कहीं ना कहीं धरातल में अंदर ले जा रहे हैं, इंसानियत को मार रहे हैं। So the most dangerous animal on the planet is just human, and human can kill anything, anyone, anything and anyone. Thank you very much. Tough luck for today and good luck for next.